ज़्यादा दिनों की बात नहीं, सन 1900 की एक सच्ची और विचित्र घटना सुनिए। उस घटना ने यह कहावत प्रमाणित कर दी कि गुरु गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गया। दक्षिण के एक शहर में भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है। महंत थे उस समय बाबा धर्मदास जी। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला हो गया। वह माता पिताहीन एक 12 साल का लड़का था। वह अपने गांव में अपने काका के पास रहता था, मगर उस कोई काका ने ऐसी कैं लगाई कि लड़के को भागना पड़ा। लेकिन यदि काका की कैं ना होती तो ना तो वह वहां से भागता और ना विशाखापत्तन के मंदिर का महंत ही बन सकता। शहर के समस्त रईस, समस्त अहलकार और समस्त भक्त नर नारी उस मंदिर में आया करते थे और मूर्ति के साथ ही महंत को भी प्रणाम किया करते थे। इसीलिए यह सिद्धांत माना गया है कि मालिक की अकृपा में भी कृपा छिपी रहती है, रोष के भीतर भी पोष रहता है। उस लड़के को नाम मिला गरीबदास। गरीबदास को दिन भर मंदिर की 5 गायें वन में चरानी पड़ती थीं। दोपहर और शाम को बनी बनाई रोटी खाई और पढ़कर सो रहे। यही गरीबदास की दिनचर्या थी। लिखना पढ़ना कुछ नहीं, पूजा बंदगी कुछ नहीं, दूध पीना और गाय चराना। एक दिन आई एकादशी। महंत जी ने गरीबदास से कहा, आज दोपहर को यहाँ मत आना, मेरा व्रत है, इसलिए भोजन शाम को बनेगा। तुम आधा सेर आटा और 20 आलू लिए जाओ। दोपहरी को स्नान करना और वन की कंडी बीनकर आग सुलगाना। पानी से उस जगह को पवित्र कर देना, समझे? गरीबदास, जी हाँ। धर्मदास, अपने अंगोछे पर आटा गूंदना। मैं तुमको एक लौकी का कमंडल दूंगा, उससे पानी का काम करना, समझे? गरीबदास, समझे। धर्मदास, आध आध पाव के 4 टिक्कर बनाना, फिर आलू भूनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए नमक नहीं दूंगा, समझे? गरीबदास, समझे। तो अपने आलू भी अपने पास रखिए, समझे? बाबा धर्मदास का तकिया कलाम था, समझे? चेला गरीबदास ने भी वही तकिया कलाम स्वीकार कर लिया। इस हरकत पर बाबा जी नाराज नहीं हुए, किंतु प्रमुदित हुए कि चेला ने एक बात तो सीखी। धर्मदास, पागल है क्या? नमकहीन आलू और भी अच्छे लगते हैं, सौंधापन मिलता है, समझे? गरीबदास, समझे। धर्मदास, जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतारना, समझे? गरीबदास, समझे। हीरा कैसा, समझे? धर्मदास, जिस दिन तुझे चेला किया था उस दिन तेरे गले में मैंने एक सालग्राम की मूर्ति ताबीज बनाकर बांध दी थी, उसी को हीरा कहते हैं। और वह ताबीज है कहाँ? तेरा गला तो सूना है, समझे? गरीबदास, समझे। उतार कर फेंक दिया, समझे? धर्मदास, बड़ा गधा है, कहाँ फेंक दिया, समझे? गरीबदास, छप्पर में खस दिया है, समझे? धर्मदास, पूरा उल्लू मालूम पड़ता है, समझे? अबे उसे फेंक क्यों दिया, समझे? गरीबदास, गले में पत्थर बांधने से क्या फायदा, समझे? सोते समय कभी कभी वह गले के नीचे आ जाता था तो मालूम पड़ता कि जान गई, समझे? मैं उसे नहीं पहनूंगा, समझे? धर्मदास, अरे राम राम, चेला है कि चेला, समझे? ले आ उसे मेरे पास, समझे? गरीबदास घबरा गया, कहीं वृद्ध साधु उसे उस नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। यह सोचकर वह चटपट ताबीज खोज लाया
और गुरुजी को दे दिया। धर्मदास, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो, समझे। इस कपड़े के भीतर सालग्राम जी की मूर्ति है, समझे। मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं, समझे। गरीबदास, वही गोपाल जी जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था, समझे। मेरी ही जाति के थे, अहीर थे, दिन भर गाय चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे, समझे। धर्मदास, हाँ हाँ वही, समझे। जब भोजन बना लो, इस ताबीज को गले से उतार कर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी भोग लगाओ, समझे। फिर तुम भोजन करना, समझे। गरीबदास, समझे। धर्मदास, अच्छा तो आ हीरा बांध दूं, समझे। गरीबदास, धर्मदास, कोई हरज नहीं है इसमें, समझे। गरीबदास, समझे। धर्मदास, हट नहीं करना चाहिए, समझे। गरीबदास, गले में नहीं बांधूंगा। सोते समय कभी गोपाल जी ने मेरा गला दबा दिया तो चोर आदमी को दूर ही रखना चाहिए, समझे। मेरी कमर में बांध दीजिए, समझे। धर्मदास, हुस, कमर में नहीं, आओ बाजू में बांध दूं, समझे। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोग लगाना, समझे। गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बाबा जी ने वह ताबीज बाजूबंद की तरह बांध दिया। इसके बाद आधा सेर आटा और 20 आलू दिए। आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबा जी उसकी बातों पर खुश हो गए थे। इसके अलावा उसने उनका तकिया कलाम कंठ कर लिया था। फिर एक तूमा देकर कहा, जाओ बच्चा, हर एक एकादशी को ऐसा ही करना पड़ेगा, समझे। गाय लेकर गरीबदास ने नदी का रास्ता पकड़ा। जब दोपहरी हुई तब गुरुजी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कर बनाए। आलू भूनकर भुर्ता बनाया और चारों पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। ढाक के पत्तों से एक पत्तल भी बना ली थी, उसी पर चारों टिक्कर रख दिए और मूर्ति भी रख दी। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद की। फिर कहा, गोपाल जी भोग लगाओ। आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां ज्यों की त्यों रखी हैं, एक भी कम नहीं हुई, यानी गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया। वह सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर नेत्र बंद किए, फिर वही प्रार्थना की, मगर टिक्करों में कमी ना हुई। गरीबदास ने प्रतिज्ञा की कि जब तक गोपाल जी भोग ना लगाएंगे तब तक वह भोजन ना करेगा। गुरुजी की आज्ञा भी ऐसी थी। ऐसा मुमकिन नहीं कि भोग लग जाए और भोजन में कोई कमी ना आए। दोपहर के 11 बजे से गरीबदास की यह हरकत शाम के 4 बजे तक जारी रही। गोपाल जी ने देखा कि गरीबदास वज्रमूर्ख है। गोपाल जी प्रकट हो गए। वह या तो वज्र पंडित के सामने प्रकट होते हैं या वज्र मूर्ख के, बीच वाले यों ही मुंह उठाए बैठे रहते हैं। अब की बार गरीबदास ने जो नेत्र खोले तो देखता क्या है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ एक टिक्कर खा रहा है। गरीबदास, गोपाल जी तुम बड़े सुघर हो। जी चाहता है कि चिपट के रह जाऊं, मगर हो कठोर भी बहुत, समझे। मार डाला मुझे भूख से, तब प्रकट हुए, समझे। पहले ही बुलावे में आ जाते तो क्या जात घट जाती, समझे। मुस्कुराकर गोपाल जी ने कहा, अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूँगा। चटपट एक टिक्कर खत्म करके गोपाल जी खड़े हो गए और बोले, गोपाल जी तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे। गरीबदास, नहीं, एक टिक्कर ज़्यादा था, समझे। गोपाल जी, लेकिन अब की बार मेरे साथ राधा जी भी आएंगी, तुम्हारे लिए 2 ही टिक्कर बचेंगे, समझे।
गोपाल जी अंतर्ध्यान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक आध सेर की थी। आज वह कुछ भूखा रहा था। फिर एकादशी आई। बाबा जी ने आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा, गरीबदास, पहली एकादशी में अकेले ठाकुर जी आए थे, अब की बार ठकुरानी भी साथ आएंगी, पाव भर आटा और दीजिए, समझे। बाबा जी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा, इसलिए बकवाद कर रहा है। बेपरवाही के साथ 3 पाव आटा तौलकर दे दिया, आलू भी दे दिए। बाबा जी ने उसकी बात समझी नहीं, सुनी ही नहीं। सुनी तो दिल लगी मानी। दोपहर को फिर वही लीला हुई। 6 टिक्कर थे, सब पर नमकहीन आलू का भुर्ता रखा था। ज्यों ही ठाकुर जी को बुलाया गया, त्यों ही ठकुरानी सहित आ गए। 2 टिक्कर भोग में ही चले गए। गोपाल जी, भूखे तो नहीं रहोगे गरीबदास? गरीबदास, उस दिन तो 3 ही टिक्कर बचे थे और आज 4 बचे हैं, भूखा नहीं रहूँगा, समझे। गोपाल जी, परंतु अब की एकादशी में सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे, समझे। गोपाल जी चले गए। गरीबदास भोजन करने लगा। उसने गोपाल जी की बात नहीं याद रखी, क्योंकि वह इस बात को समझ नहीं सका था, दिल लगी समझी थी। फिर एकादशी आई। गरीबदास ने 3 पाव आटा लिया था, इसलिए 6 टिक्कर बने थे। भोग लगाया गया। ठाकुर जी और ठकुरानी जी के साथ में 2 मूर्तियाँ और भी पधारी। सत्यभामा और रुक्मणी जी सहित चारों ने 4 टिक्कर उठा लिए। अपने लिए 2 ही टिक्कर देख गरीबदास जी मसोस कर रह गया। उसने सोचा, ठाकुर जी की ठकुरानियों का अंत नहीं है क्या। जब सब लोग खा पी चुके, तब हंसकर गोपाल जी ने कहा, कहो गरीबदास, मैंने कहा नहीं था कि आटा सेर भर लाना, अब की एकादशी पर 1.5 सेर आटा लाना, समझे। गरीबदास, सो क्यों समझे। गोपाल जी, मेरे 2 सखा भी आना चाहते हैं, मनसुखा और श्रीदामा। वे तो अभी आ रहे थे, कहते थे कि गरीबदास को देखेंगे कि कैसे भोग लगाता है, समझे। गरीबदास, उनको लाने की जरूरत नहीं, मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ या ठाकुर जी के खानदान भर को, समझे। गोपाल जी, समझो चाहे ना समझो, अब की बार आटा ज़्यादा लाना, समझे। इस लीला द्वारा भगवान महंत धर्मदास की आँख खोलना चाहते थे। इस मर्म को गरीबदास कैसे समझ सकता था। वह चुपचाप भोजन करने लगा। ठाकुर जी अपनी पार्टी के सहित गोलोक चले गए। धर्मदास, बेटा गरीबे, आज फिर एकादशी है, समझे। गरीबदास, रोज रोज एकादशी खड़ी रहती है, समझे। धर्मदास, तुम्हें क्या तकलीफ होती है, समझे। गरीबदास, जिस पर बीतती है वही जानता है, समझे। धर्मदास, क्या तुम भूखे रहते हो, 3 पाव खा जाते हो। यहाँ तो तुम दोपहरी में आधा सेर ही खाते हो, वन में 3 पाव में भी भूखे रहते हो, समझे। क्या आटा बेचने लगे हो, समझे। गरीबदास, मैं ही सब खा जाता हूँ क्या, समझे। ठाकुर जी के भोग में कुछ खर्च नहीं होता है, समझे। कभी 2 जने आते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, अब की बार 6 प्राणी आएंगे। 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आपकी चें चें से तो कक्का की कै ही भली थी, समझे। धर्मदास ने 1.5 सेर आटा दे दिया और स्थिर किया कि आज खुद ही दोपहरी में छिपकर देखेंगे कि वह आटे को फेंकता है या बेचता है या क्या माजरा है। भनभनाता हुआ गरीबदास जंगल की तरफ चला गया। दोपहरी हुई। महंत धर्मदास छिपकर वहां जा पहुँचे जहां गरीबदास टिक्कर बना रहा था। एक झाड़ी में पीछे की तरफ बैठ गए। गरीबदास ने 12 टिक्कर बनाए थे।
आटा बचाया नहीं था। सब रोटियों पर थोड़ा थोड़ा आलू का भुर्ता रखा था। जरा जरा सी मिठाई भी सबके साथ रख दी गई थी। दोनों हाथ जोड़कर ज्यों ही गरीबदास ने भोग लगाया, त्यों ही यह क्या, धर्मदास ने देखा कि 16,000 रानियों सहित 8 महारानियों सहित 3 सखाओं सहित मुरलीधर प्रकट हुए। सब ने सब रोटियां टुकड़े टुकड़े कर खा डाली। उस दिन गरीबदास को कुछ भी ना बचा। 16 आना एकादशी को सामने देख वह बेचारा अकबका रह गया। धर्मदास का शरीर पसीना पसीना हो रहा था। भोग या सर्वस्व भोग लगाकर नटवर तो रास लीला करने लगे। सब लोग नाचने और गाने लगे। गरीबदास ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चोर आदमी से दूर ही रहना चाहिए, समझे। थोड़ी देर बाद वह परस्तान गायब हो गया। कहीं कुछ नहीं। मन मारे बैठे हुए गरीबदास के पैर पकड़कर धर्मदास रोने लगे। यह नई आफत देख बेचारा गरीबदास और भी घबरा गया और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। धर्मदास, धन्य हो महाराज, जो तुमको साक्षात दर्शन होते रहे और साक्षात भोग लगता रहा। हाय, मुझे तो जीवन भर पूजा करते हो गया, कभी सपने में भी अपने गोपाल जी को ना देखा। आज से मैं चेला और आप गुरु, समझे। गरीबदास, आप कहते क्या हैं, समझे। आप तो कहते थे कि मैं आटे को बेचता हूँ, समझे। धर्मदास, समझे, मैं पापी हूँ, मैं अपने प्रभु द्वारा त्यागा गया हूँ, समझे। मुझसे कहीं ज़्यादा आपकी पहुँच है। अब मंदिर पर चलो। आज से आप महंत हुए और कल से मैं गाय चराया करूँगा। गरीबदास और गायों को साथ लेकर धर्मदास जी मंदिर पर गए। गरीबदास के बहुत रोकने पर भी उसे मेहनती दे दी गई। दूसरे दिन से धर्मदास जी गाय चराने लगे। शहर वालों को जब यह घटना मालूम हुई तो उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का विश्वास कहीं ज़्यादा बढ़ गया। इस घटना पर पब्लिक ने कहा, गुरु गुड़ ही रहे और चेला चीनी हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।